माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने 4.2 के फैक्टराइज के क्वेश्चन किए थे, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करने के क्वेश्चन किए थे। आज हम 4.3 सॉल्व करेंगे। उससे पहले 4.3 में क्वाड्रिक फार्मूला जो है उस मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो क्वाड्रिक फार्मूला के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्वाड्रिक फार्मूला आर श्रीधराचार्य रूल। ओके, तो श्रीधराचार्य रूल भी इसे बोलते हैं या फिर क्वाड्रिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, आप अच्छे से इसको क्लियर करें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। तो क्वाड्रिक इक्वेशन हम जनरल फॉर्म जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एंड रूट्स जो होते हैं उसके रूट्स अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पावर 2 है तो 2 रूट आएंगे, ठीक है। तो रूट्स अगर हम क्वाड्रिक फार्मूला से निकालें तो उसका फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू, मतलब किसकी वैल्यू निकालते हैं हम रूट्स में, एक्स की, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म एक्स के रूप में। तो एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, मतलब कि उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए उसका एक अदर तरीका है लिखने का, तरीका ये भी हो सकता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। डी मीन्स डी किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कि केवल आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो इफ़ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करते हैं और इसका आंसर अगर 0 से बड़ा या बराबर आता है तो क्वाड्रिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू रियल आएगी। रियल मतलब रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो रियल नंबर में आंसर आएगी। तो यहाँ पे रियल आंसर आनी चाहिए। तो रियल आंसर आने के लिए क्या है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम रियल रूट निकालते हैं और रियल अगर आते हैं तो ये हम उसको सॉल्व करते हैं, तभी हम उसका क्वाड्रिक फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रिक फार्मूले के बारे में डिटेल हो गया है। इस डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और फार्मूला हमारा ये है, और हम इसको इस रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। डी फाइंड करते हैं तो उसके बाद ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों ही चीज़ें याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इस रूप में भी आता है और इस रूप में भी आता है, तो दोनों ही तरीके आपको याद होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं 4.3 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, लुक एट एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 87, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है। लेकिन हमें इसी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। मीन्स क्वेश्चन 1 में जो भी सवाल है बाय द अप्लाइंग द क्वाड्रिक फार्मूला। तो हमें रूट्स फाइंड करना है, किसको अप्लाई करते हुए, क्वाड्रिक फार्मूले को अप्लाई करते, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 करना है, लेकिन मेथड क्या होगी, क्वाड्रिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपकी इस बार नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके सिलेबस में एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और एक है क्वाड्रिक फार्मूला मेथड। तो इसमें ये कहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट, मतलब वो अगर रियल रूट्स रखते हैं तो सॉल्व करना है, अगर रियल रूट्स नहीं रखते हैं तो सॉल्व नहीं करना है। तो ये जो इफ़ दे एग्जिट आता है, इसमें से हमें पहले तो उसको पता करना पड़ेगा वो रियल रूट्स आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, दो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए इक्वल टू क्या हुआ, फर्स्ट कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ वाला तो 4, बी इक्वल टू एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट 4√3 एंड सी लास्ट कोफिशिएंट सी मतलब एक्स इक्वल सी इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट वी फाइंड फर्स्टली डी, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी इज 4√2√3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a means 4 multiply c means 3, so here 4√3 whole square, so 4 multiply 4 16 and √3 multiply √3 3, मतलब कि क्या होगा 4 का स्क्वायर तो 16 हुआ और √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा। और हियर 4 इंटू 4 16, 16 3 जा 48, सो 16 3 जा 48 माइनस 48 मीन्स डी इक्वल टू 0। तो हम अगर डी की वैल्यू 0 हो या उससे ज़्यादा हो तो हमारे रियल रूट आंसर आते हैं, मतलब रियल आंसर आते हैं। तो सो द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, हम ये लाइन लिखे हैं क्योंकि उसने कहा था इफ़ दे एग्जिस्ट, हमने बताया था कि अगर रियल रूट्स आएंगे तो हम उसको फाइंड करें। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि रियल रूट्स आएंगे क्योंकि इक्वल टू 0 आया, फिर ग्रेटर आएगा तो रियल आएगा और इक्वल 0 आएगा तो रियल आएगा, ये आपको याद रखना है। तो बाय क्वाड्रिक फार्मूला हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रिक फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, तो ये 2a कम्प्लीटली अपॉन में है ना 2a। अब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस फार्मूला माइनस बी मीन्स माइनस फार्मूले के अनुसार b की वैल्यू है 4√3 प्लस माइनस रूट, और d हमने पहले फाइंड किया वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो 0 आंसर आया था, d इक्वल टू 0, सो 0। सो 2 इंटू 4 मीन्स 2a, तो 2 मल्टीप्लाई विथ a मीन्स 4। सो नेक्स्ट स्टेप माइनस 4√3 प्लस माइनस 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है तो 0 एंड अपॉन में 4 इंटू 2 8। अब यहाँ पे 0 इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि बाद वाला पूरे 0 है तो 0 में प्लस करो या माइनस करो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो हमें प्लस साइन के साथ अलग से सॉल्व करना है, माइनस साइन के साथ अलग से सॉल्व करना है। तो फिर हमने इस स्टेप को उसी तरीके से सॉल्व किया जिस तरह से अदर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस सिम्बॉल लेंगे, प्लस सिम्बॉल के साथ x इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस ओनली प्लस सिम्बॉल टेक किया है 0 अपॉन 8, सो प्लस मतलब 0 को हम प्लस करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वही आंसर आता है। तो 4√3 माइनस 4√3 अपॉन 8, 4 से 8 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो माइनस √3 अपॉन 2 इज आंसर। ओके, अब नेक्स्ट सिम्बॉल लेंगे माइनस सिम्बॉल, तो यहाँ पे 4 माइनस 4√3 माइनस सिम्बॉल लेना है, प्लस और माइनस की जगह पे अब माइनस लेंगे, माइनस 0 अपॉन 8, तो माइनस करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो माइनस 4√3 अपॉन 8 कट करेंगे 4 से तो वही आएगा माइनस √3/2। तो देयर फॉर द रूट्स आर माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2। तो यहाँ पर हमारे दोनों रूट्स सेम आ गए, तो हमें प्लस सिंबल के साथ भी लेना है और माइनस के, तो यहाँ पे क्वाड्रिक के 2 रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स सेम आए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें इसके रूट्स निकालने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर ये यहाँ पे रियल रूट्स आएंगे तो हम इसको सॉल्व करने, नहीं तो नहीं सॉल्व करें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 4। सो वी फाइंड d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो वैल्यू ऑफ b इज 1, सो 1 स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज 2 मल्टीप्लाई 2, वैल्यू ऑफ c इज 4, सो मल्टीप्लाई विथ 4, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस
4 multiply with 2, 8, 8 multiply with 4, 32, and here one number is positive and one is negative, so we subtract them. So 32 minus 1, 31, and greater number is minus, so answer is minus 31. Minus 31 is less than 0. Okay, so here D is less than 0. Okay, minus 31 is less than 0, so D is लेस देन 0. डी जो होगा वो क्या हुआ, लेस देन डी 0 से भी छोटा है. तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन डू नॉट एग्जिस्ट. तो ये इक्वेशन के जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं है. तो देयर फॉर द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. तो यहाँ पे इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, तो ये हमें सॉल्व नहीं करना है. तो उसी को सॉल्व करना है जिसमें वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए. अब ये लेस देन आया है, माइनस में आया है, तो हम उसको डी की वैल्यू माइनस में आएगी तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्वाड्रिक फार्मूले से, और वो होगा भी नहीं, आंसर भी नहीं आएंगे उसके, क्योंकि नॉट रियल है वो. ठीक है, नॉट रियल वाले को सॉल्व नहीं करना है. अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन. देखते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर x minus 1 by x equal to 3. ओके, x नॉट इक्वल टू 0. x इक्वल 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करना है. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड दोनों ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3. तो हम यहाँ पे इक्वेशन में इस अपॉन वाले x को हटाएंगे. तो हमने बताया था जब भी अपॉन में उसको हटाना हो तो जहाँ पर भी अपॉन में नहीं है वहाँ उसका मल्टीप्लाई कर दो. तो इस x के अपॉन में x है क्या, नहीं है ना, तो इसे x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर माइनस, अब इस 1 के अपॉन में x है तो ये तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसको हटाने के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं. तो -1 रह गया इक्वल, अब यहाँ पे 3 के अपॉन में x नहीं है तो इस x का 3 में भी इंटू हुआ तो 3x. तो यहाँ पे हमारा x रिमूव हो गया, मतलब कि कहने का मीनिंग जो अपॉन में उसका मल्टीप्लाई बाकी सब में कर दो तो वो वहाँ से रिमूव हो जाता है. तो x का x से हुआ x स्क्वायर -1 रहेगा, अपॉन का x तो रिमूव हो गया, और यहाँ पर भी अपॉन में नहीं है तो x का क्रॉस इंटू उधर हो गया तो 3x. अब इस 3x को हम इधर लेके आए तो ये प्लस का था तो माइनस का हुआ, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो a इक्वल टू 1 बिकॉज x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू 1. b इक्वल टू -3 बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या है, -3, तो माइनस को हमें नंबर के साथ लेना है. तो b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -1, क्योंकि ये c की जो वैल्यू है वो भी माइनस के साथ है, तो माइनस हमेशा नंबर के साथ जाएगा, तो -1. ओके, वी फाइंड द d डिस्क्रिमिनेंट. तो b स्क्वायर -4ac, सो -3, b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई विथ 1 बिकॉज वैल्यू ऑफ a इज़ 1 मल्टीप्लाई विथ c की वैल्यू क्या है -1, सो ब्रैकेट में लिखेंगे हम -1. अब माइनस वाले का भी स्क्वायर प्लस में ही आता है, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे एक आगे का माइनस और एक ये -1 के साथ माइनस है, तो माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा. तो 9 + 4 तो ये हो गया 13. 13 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स. तो इक्वेशन के क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे. रियल रूट्स होंगे तो हमें उसको फाइंड करना है. तो बाय क्वाड्रिक फार्मूले से हम उसको फाइंड करते हैं. बाय क्वाड्रिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2 है. तो ये हमारा क्वाड्रिक फार्मूला है, तो माइनस, ये माइनस किसका है, फार्मूले का, एंड b की वैल्यू क्या है -3, तो वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो -3 राइट इन ब्रैकेट. ओके, प्लस माइनस, सो राइट प्लस माइनस स्क्वायर रूट, डी की वैल्यू क्या है 13, तो 13 राइट करेंगे, अपॉन में 2 है, कम्प्लीटली राइट, मतलब पूरा अपॉन का बनाना है. 2 मल्टीप्लाई विथ a की वैल्यू 1 है 1. सो x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, तो 3 प्लस माइनस राइट करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 1 2. अब यहाँ पे हमें प्लस सिंबल के साथ अलग सॉल्व करना है माइनस, क्योंकि है ना प्लस माइनस सिंबल के
लेफ्ट साइड में भी 1 नंबर है और राइट साइड में भी 1 नंबर है। जब दोनों तरफ 1 1 नंबर आ जाए तो हम उसको अलग अलग सेपरेट सिंबल से सॉल्व करेंगे। तो प्लस सिंबल के साथ 3 प्लस रूट 13/2 इट इज आंसर, एंड माइनस सिंबल के साथ 3 माइनस रूट 13/2 इट इज आंसर। ओके, तो यहाँ पे 13/2। तो ये हमारे दोनों आंसर हो चुके हैं। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3 प्लस रूट 13/2 एंड 3 माइनस रूट 13/2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और लास्ट सेकंड क्वेश्चन इसी का है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। ओके, एंड x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। तो ये -4 नॉट 7 मतलब ये वैल्यू नहीं आएगी x की, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। सो यहाँ पे हमें ना हम देख रहे हैं कि अपॉन में जो है वो सेम नहीं है, तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो यही ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे एलसीएम में। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, एक ब्रैकेट में x+4 और एक ब्रैकेट में x-7। इसके बाद x+4 यहाँ पर है, एलसीएम में भी x+4 है, तो जो रिमेनिंग है वो x-7 है। तो x-7 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में हुआ तो x-7 ही आएगा। फिर बिटवीन सिंबल इज माइनस, सो माइनस, एंड x-7 यहाँ पे और एलसीएम में x-7 है तो वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन रिमेनिंग क्या बचा x+4। तो x+4 का ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x+4 आया इक्वल 11/30 सेम है। तो हमें ये कैसा है वो आपको पता है, 6 7 से सीखते जा रहे हो। अब ब्रैकेट ओपन करें तो x-7 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे x-7 माइनस लिखेंगे, और हम जानते हैं x+4 के आगे माइनस है, तो जब भी माइनस होगा तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो -x प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस और 4 अपॉन में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं दोनों ब्रैकेट का। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा पीछे वाले से, तो x का x से हुआ तो x², फिर माइनस पीछे वाले के माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर x का 7 से भी होगा तो 7x। ओके, फिर आगे वाले का x का तो कर दिया, 4 का करना है तो प्लस के साथ है तो प्लस लिखेंगे। अब इस 4 का x के साथ होगा तो 4x, एंड यहाँ पे प्लस है और वहाँ पे माइनस है तो एक सिंबल बनाएंगे तो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, और 4 का 7 से भी होगा तो 28। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इक्वल 11/30 सेम है। अब ऊपर ये x प्लस का है और ये x माइनस का है तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के 7 है और माइनस के 4 है, तो माइनस माइनस के नंबर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो माइनस के 11 अपॉन में x² वाला सिंगल टर्म है तो x² लिख दिया। x वाले 2 टर्म है, यहाँ पे -7 भी है और +4 भी है, तो दोनों x वाले हैं। तो हम इनको नंबर देखते हैं तो एक नंबर माइनस का एक प्लस का है तो माइनस करेंगे, तो 7 से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस के 3, तो -3x और 28 इज ओनली नंबर, सो -28 इक्वल टू 11/30। अब इसका क्रॉस करेंगे हम तो 30 का मल्टीप्लाई -11 से हुआ तो -11 इंटू 30, और इस पूरे का मल्टीप्लाई x² -3x -28 का मल्टीप्लाई 11 से होगा तो 11 इंटू कंप्लीट ब्रैकेट। उसके बाद 11 को हम इधर अपॉन में ला रहे हैं क्योंकि 11 से 11 कट कर सकते हैं, तो ये 11 उधर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के साथ, तो वो दूसरी साइड पे कैसे में आएंगे, अपॉन में। 11 से 11 कट किया तो -30 इक्वल टू x² -3x -28 बचा। ये 30 उधर जाएगा तो काय का होगा, प्लस का। देखते हैं हम, तो x² -3x -28 और वो 30 उधर आया तो काय का हुआ, प्लस का हो गया। अब यहाँ पे 28 से 30 माइनस प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस के 2 आया, तो x² -3x + 2 इक्वल टू 0। इसके बाद कंपेयर विथ वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x² + bx + c इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू इज 1, b वैल्यू इज -3 एंड c वैल्यू इज 2। ओके,
डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू के बाद डी इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स -3 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई विथ ए मीन्स 1 मल्टीप्लाई विथ सी मीन्स 2। सो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8। तो 9 माइनस 8 मीन्स आंसर इज 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 1 जो आया वो क्या है, ग्रेटर 0 आया। तो इक्वेशन हैज़ द रियल रूट। तो हम यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस, ये माइनस कौन सा है, फार्मूले वाला, और ये -3 बी की वैल्यू है, और प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आई थी 1। तो रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस माइनस एंड रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, अपॉन में 2 इंटू 1 मीन्स 2। अब हम प्लस और माइनस सिंबल ले लेंगे। तो वी टेक फॉर प्लस साइन, सो 3 + 1, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों सिंबल थे तो हम यहाँ पे प्लस सिंबल ले रहे हैं। तो प्लस सिंबल से यहाँ 4/2 हुआ तो कट गया, तो x = 2। अब माइनस सिंबल लेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा, तो 2/2 मीन्स 1। तो आंसर आएंगे देयर फॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2 and 1। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 भी करना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 13 14 भी आप सॉल्व करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।